हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PYQ ब्रेंस। आज मैं आपके साथ आरआरबी एनटीपीसी का मॉक डिस्कस करने जा रहा हूं। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द अपराइजिंग 1857, शाह महल हु रिबिल्ड एट बैरूत इन उत्तर प्रदेश वाज किल्ड इन द बैटल। 1857 में जो शाह महल जी थे, ये बैरूत उत्तर प्रदेश में इन्होंने रिबिलियन किया था। ये जो है, इनकी डेथ कब हुई थी? इसका आंसर है जुलाई 1857 में। जुलाई 1857 में जो शाह महल थे ना, ये रिबेल थे। ये ऑपरेटिंग आउट ऑफ बिजरोल टाउन, ये बागपत उत्तर प्रदेश में है। और इनको जो है, कहा जाता है कि इनकी जो बॉडी को वो पीसेज में काटा गया था। ठीक है, इनकी जो डेथ है वो जुलाई 1857 में हुई थी। ये एक इन्होंने 84 जो विलेजेस है ना, उनको इकट्ठा किया था, जिनको उस टाइम पे कहते थे 84 देश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। हु पेंटेड द पेंटिंग इन मेमोरियम डेडिकेटेड टू ब्रिटिश वुमेन इन इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? अब बताइए, ये जो आपके क्वेश्चन हैं, ये मैंने सारे PYQs का है जो मॉक बनाया है। मैंने PYQs ही क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, उन्हीं का मैंने एक मॉक टेस्ट बनाया आपके लिए। क्या आंसर है इसका? इसका सही आंसर है जोसेफ नोएल पेटोनी। ठीक है, ये जो थे, इन्होंने पेंटिंग की थी इन द मेमोरियम डेडिकेटेड टू ब्रिटिश वुमेन इन इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फाइनली सुप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश? देखिए, ये तो पता है ना कि 1857 आपको डेट, काफ़ी सारे पर्सन कहते हैं कि आपको डेट नहीं याद करनी चाहिए, लेकिन ये देखिए यहाँ पे डायरेक्टली आपको डेट पूछी है। ठीक है, 1861, 59, 60 या 57? क्या आंसर है इसका? 1859 में फाइनली इसको सुप्रेस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग इनफील्ड राइफल्स दैट यूज्ड ग्रीस्ड cartridges which become the immediate reason for revolt of 1857? आपको पता होगा ना कि जो 1857 का रिवॉल्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ था? आपको पता है कहाँ से स्टार्ट हुआ था? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, और इनका जो मेन कारण था ना, वो था ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। ठीक है, और कहा जाता है कि ये जो कार्ट्रिजेस थी, ये किस चीज़ की बनी थी? ये फैट्स की बनी थी। किसका? पिग का और काऊ का। ठीक है, ये मेन कारण था रिवॉल्ट ऑफ 1857 की अपराइजिंग का। तो अब बताओ कि ये किसने इंट्रोड्यूस की थी? कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था, लॉर्ड हार्डिंगे था, कैप्टन हेयरसे था, या फ्रांसिस ग्रांट था? कौन सा पर्सन था इनके लिए? इसका सही आंसर है लॉर्ड हेनरी हार्डिंगे। ठीक है, ये जो थे, यही पर्सन रिस्पॉन्सिबल था फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल्स, और यही कारण बना था अपराइजिंग ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। विच प्लेस वाज कॉल्ड द नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी? कौन सी जगह को कहा जाता है? अवध, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब और बंगाल। बताइए, किस किस को कहा जाता है? अवध को कहा जाता है। अवध को कहा जाता है नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि जो मैक्सिमम जो सोल्जर्स थे या जो रेवोल्यूशनरीज थे, वो यहीं से ही थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग हेल्प द ब्रिटिश ड्यूरिंग द संथल रिबिलियन एंड इन रिवॉल्ट ऑफ 1857? किस पर्सन ने हेल्प की थी? महाराजा मेहताब चंद, टेकचंद, तेजचंद, मूलचंद? किसने हेल्प की थी? इसका सही आंसर है महाराजा मेहताब चंद ने। ठीक है, महाराजा जो मेहताब चंद थे, ये रूलर पता है कहाँ के थे? बुर्दवान स्टेट के रूलर थे। ठीक है, जो बंगाल में, ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, इन्होंने हेल्प की थी ब्रिटिश की ड्यूरिंग द संथल रिबिलियन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इन विच ईयर वाज द रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी किल्ड इन द बैटल? अच्छा, इनकी, ये तो सबके बारे में आप जानते होंगे कि ये झांसी से लड़ी। ठीक है, कौन से ईयर में इनकी डेथ हुई थी? 53, 58, 85 या 35? जो ऑप्शन है आप आराम से पहचान सकते हो। 1858 में सही आंसर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जो PYQs हैं, मैं वैसे ही आप उनके लिए एक जो मॉक है, मैं बना के आपको वीडियोज़ में प्रोवाइड करता रहूँगा।
क्वेश्चन नंबर 8, हु सेड नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विद कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पाई म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857? किस पर्सन ने कहा था कि ना तो ये नीदर द फर्स्ट नॉर नेशनल वॉर, ना तो ये फर्स्ट है ना ये नेशनल वॉर है। और ये कहने का क्या कारण था? फर्स्ट इसलिए नहीं क्योंकि काफ़ी सारी पहले भी अपराइजिंग हुई थी, ठीक है, तो उनको जो था इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया, ठीक है। और नेशनल वॉर इसलिए नहीं थी क्योंकि देखिए हमारा जो भारत है वो सारा कवर्ड नहीं था। आपका जो नॉर्दर्न एरिया था वो थोड़ा सा वो कवर था, साउथ वाला कवर नहीं था, वेस्टर्न वाला बड़ा कम कवर, थोड़ा सा कवर था, और ईस्टर्न वाला भी नहीं था। तो दैट इज़ वाई इसको हम नेशनल वॉर भी नहीं कह सकते और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी नहीं कह सकते, ठीक है। ये किस पर्सन ने कहा था? वीर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, आरसी मजूमदार या एसएन सेन? किसने कहा था? ये आरसी मजूमदार जी ने कहा था कि ना तो ये फर्स्ट वॉर है ना ये नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। ये किसके रिगार्डिंग कहा था? स्पाई म्यूटिनी, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच मुगल एम्पायर वाज डिपोर्टेड टू रंगून बाय द ब्रिटिश? ये आपको पता ही होगा, कौन से जो मुगल एम्पायर थे उनको रंगून में डिपोर्ट किया गया था, ठीक है। और ये 1857 के बाद ही हुआ था, ठीक है, पता ही होगा आपको। और 1862 में इनकी डेथ हो गई थी वहां पे। क्या आंसर है इनका? बहादुर शाह जफर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ? फर्स्ट मेडिकल कॉलेज जो था वो कब किसके पीरियड में एस्टेब्लिश हुआ? आपको डेट भी पूछी जा सकती है, ठीक है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मायो, विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस? बताओ। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था फर्स्ट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। अब मुझे प्लेस बताना, कमेंट में आप मुझे प्लेस बताना कौन सी प्लेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया व्हेन द रोवल्ट एक्ट वाज पास्ड? जब रोवल्ट एक्ट पास हुआ तब वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, कैनिंग या कर्जन? इनके बारे में आप जानते होगे ना, ये 905 तक की थी, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। बताओ कौन होगा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, जब रोवल्ट एक्ट पास हुआ। और रोवल्ट एक्ट कब पास हुआ था बताइए? इन द ईयर 1919, ठीक है। इसका आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रोवल्ट एक्ट इट वाज पास्ड इन द ईयर 1919। इट इज आल्सो नोन एज एनार्की एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1990। गांधी जी टर्म्ड इट एज ब्लैक एक्ट, ठीक है। ये देख लेना एक बार लाइन, और इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आए हुए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? किसको कहा जाता है? वारन हेस्टिंग को, रिपन को, रॉबर्ट क्लाइव को, लॉर्ड वेल्सले को? किसको कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है, ठीक है। और रिपन का टाइम, एक अभी क्वेश्चन था आरआरबी का, ये पहला पेपर था एक, मुझे ईयर रिमेंबर नहीं है अभी, जो रिपन का टाइम पीरियड था ना वो पूछा गया था। और लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड क्या था? 1880 से लेके 1884 तक, ठीक है, ये टाइम पीरियड पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट वाइसरॉय इन इंडिया? कौन सा पर्सन था? रिपन, माउंटबेटन, कर्जन या वेवल? बताओ। अरे ये तो पता ही होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अच्छा, इनका टाइम पीरियड क्या था? 1947 में आया था ये, और 1948 में चले गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हो और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, लॉर्ड डलहौजी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विच पीरियड? देखिए ये आपका टाइम पीरियड पूछ लिया, कौन सा टाइम पीरियड था? लॉर्ड किसका पूछा? लॉर्ड डलहौजी का। बताओ। 1848 से लेके 1856 तक, ठीक है। और एक चीज, एक क्वेश्चन यहां से भी आया था, उन्होंने ये पूछा था कि आपका जो विडो रीमैरिज एक्ट है वो किसके टाइम पे पास हुआ था? 3-4 जो ऑप्शन थे, वाइसरॉय अलग अलग नाम दिया था गवर्नर जनरल का, तो उन्होंने पूछा था कि कब पास हुआ था। तो विडो रीमैरिज एक्ट जो था ना ये 1856 में पास हुआ था, ठीक है, 1856 में पास हुआ। और 1856 में कौन था? लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 15, ऑन फरवरी 20, 1947 who announced that power would be transferred to Indians by the June 1948? किस पर्सन ने ये बात बोली थी फरवरी 1947 में? जवाहरलाल नेहरू, वेवल, माउंटबेटन, एटली? किसने कहा था ये? क्लेमेंट एटली ने कहा था कि हम लोग 1948 से पहले पहले आपको ये जो पावर्स हैं, जून 1948 से पहले पहले आपको
पावर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इन 1851 हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द किंगडम ऑफ अवध एज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। ये बात किसने कही थी? हेस्टिंग ने, विलियम बेंटिक ने, डलहौजी ने या क्लाइव ने? किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, ठीक है। उसने कहा था कि अवध है एक टाइप की ये चेरी है दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। क्वेश्चन 17, जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ड्यूरिंग द टर्म वाइसरॉय ऑफ, तब कौन था जब जलियांवाला बाग हुआ था? इरविन, चेल्मस्फोर्ड, डलहौजी या रिपन? बताइए कौन था? तब भी लॉर्ड चेल्मस्फोर्ड था, ठीक है। ये वाइसरॉय था। और जलियांवाला जो बाग है इसकी आपको करेक्ट डेट क्या है पता है आपको? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए अगर आप कमेंट में नहीं करना चाहते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर चीज़ का कमेंट करिए, आपको पता होनी चाहिए, बस सीधी बात है, ठीक है। उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और देख लो आप कैसे जो क्वेश्चन है ना वो पूछे जा रहे हैं, तो उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द वाइसरॉय व्हेन द रॉयल कमीशन ऑन सिविल सर्विसेज वाज फॉर्म्ड इन 1912? और अब मुझे एक बात बताना कि आप फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसको कहा जाता है? ये आपका आरआरबी का तो नहीं, ये आपका एसएससी का, ये आपका सीजीएल में भी आया था ये क्वेश्चन, और ये आपका सीपीओ में भी आया था, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है। बताओ ये कौन था? हु वाज द वाइसरॉय व्हेन रॉयल कमीशन ऑन सिविल सर्विसेज वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1912? डेट भी ये याद रखना कब ये हुआ था, ठीक है, 1912। डफरिन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हार्डिंगे, लॉर्ड कर्जन? बताओ। ये सारे PYQs हैं और इनको एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। इसका सही आंसर है लॉर्ड हार्डिंग, सी पार्ट आंसर है इसका। इसका टाइम पीरियड क्या था पता है? 1910 से लेके 1916 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इन द ईयर 1798 हु बिकम द गवर्नर जनरल एंड बिल्ट अ मैसिव पैलेस गवर्नमेंट हाउस फॉर हिमसेल्फ इन कलकत्ता? क्वेश्चन थोड़ा सा ये अटपटा सा क्वेश्चन है, वैसे पूछा तो नहीं जाता आरआरबी में, लेकिन चलो कुछ भी पूछ सकते हैं, वो क्या कह सकते हैं हम। किस पर्सन ने एक मैसिव पैलेस बनाया था, गवर्नमेंट हाउस, ठीक है? कॉर्नवालिस, वेल्सले, बेंटिक या लॉर्ड क्लाइव? ये जो ईयर है ना, यहीं से आप इसका जो है, अगर ईयर पता है तो तभी आप इसका आंसर दे सकते हो। बाकी अगर आप ये स्टेटमेंट मान के चलो तो 99% मैं ये कहूंगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ था। ईयर जो है ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता है, ठीक है। क्या आंसर है? लॉर्ड वेल्सले, ठीक है, लॉर्ड वेल्सले। लॉर्ड वेल्सले का टाइम पीरियड देखो, मैंने आपको कहा ना, ये 1798 से लेके 1805 तक था, तो इस टाइम पीरियड में यही आता है, ठीक है ना। तो ये पर्सन था लॉर्ड वेल्सले था। क्वेश्चन नंबर 20, हु बिकम द लास्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन? देखिए लास्ट क्या पूछा उसने? गवर्नर जनरल। और फर्स्ट क्या पूछा उसने? वाइसरॉय। कौन था? बेंटिक था, डलहौजी, कैनिंग और सर जॉन मैकफर्सन? पता होगा, ये तो आसान है काफ़ी क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था ये लास्ट गवर्नर जनरल था और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। अगर चैनल पे आप नए हो, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपके लिए ऐसे ही जो मॉक्स हैं, आपकी चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो PYQs हैं, वो मैं मॉक्स के थ्रू आपको कवर कर दूंगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।